बहुत कुछ सीखा आपसे, और टोटल अपने में चेंज लाना, ये आपसे सीखा और बच्चे दीदी भावना दीदी से सीखा। दीदी बहुत बातें तो अपने लिए ही नहीं पता थी कि हमारे में क्या कमियां हैं, दूसरों पे उंगलियां करते थे, सबसे बढ़िया अपनी 5 उंगलियां पे सब करके लाइफ पूरी बदल गई। सबसे पहला चेंज आया दीदी जब हम दूसरों को ब्लेम करते थे, वो ब्लेमिंग गेम, वो जो अपने पर सारा ले लिया कि जो कुछ हो रहा है अपने अनुसार हो रहा है, सबसे इसमें बहुत चेंज आया। और सेकेंड एक चीज हम लोग ये बहुत करते थे सुनीता, कि मैं ही क्यों, ये तो बहुत सारा इतना, जब ये मैं ही क्यों को चेंज कर दिया, मैं तो शांति घर का माहौल बहुत बदल गया। ऐसा लगा सब कुछ मैं कर चेंज हो गया। वेरी नाइस। दीदी स्मिता बहन बोल रहे हैं तो इन्हीं के लिए कुछ ऐड करूंगी यहाँ से। दीदी बहुत कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है कि एक कहते हैं रात और दिन, सुनीता में तो उतना ही चेंज आया है। अब घर वाले भी बोलने लगे, अब तो सामने वाले भी बोलते हैं। बात बात पे रोना, बहुत जल्दी रोती थी, अपनी बात कह ही नहीं पाती थी, रोने लग जाती थी। अब कॉन्फिडेंस आया है कि अपनी बात कह पाती है। वेरी नाइस। और आज भी हम लोग हैं, बहुत फैमिली में कई सारे जने हैं जो बीके से जुड़ गए हैं हमारे, और अभी सब कभी अभी सब सारी कजन आई हुई थी। दीदी ऐसा हो रहा था हम जैसे उत्सव मना, और कब की हमारे कब की 30 साल हो गए हमारी शादी को, हम लोग बिछड़ गए थे और हम जुड़ गए, एक हो गए हैं। इतना अच्छा माहौल बना हुआ था दीदी, बहुत ही अच्छा। वेरी। और दीदी एक और बहुत अच्छा हुआ था, एक जो मैंने उतना बड़ा चेंज अपने में देखा सुनीता में, कि मेरी सिस्टर और मेरे जिया जी जो मेरे को बहुत अपने फादर के मदर की तरफ ने रख रखा था, कोविड में उन्होंने 1 वीक के अंदर दोनों ने ही उनकी डेथ हुई थी। दीदी वो बिल्कुल स्टेबल होकर के उनको सहन किया, बहुत एकदम कुछ हिस्सा लिया, और साथ में परिवार वालों को भी संभाला, उनके बच्चों को भी रोज फोन करके। वो अपने आप में बहुत बड़ा चीज था कि बाबा से शक्ति आई, यदि बाबा के ज्ञान में नहीं होती तो नहीं संभाल सकते अपने आप को। और दीदी आपने उन दिनों बहुत क्लासेस दी थी, संभाला, आप लोगों का पूरा संभाला था। बाबा का तो थैंक्स है ही, और जो आप लोगों को निमित्त बनाया है हमको, हमारे लिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेनियम दीदी कह रही है ना भावना बहन, सच कह लूं ऐसा रहता हमारे शब्द अपने मुंह से बोल रही। तो अभी ये तो लग रहा है हम सबको रिश्तों में बहुत प्यार आ गया। यस, ये सत्युगी अनुभव। हाँ, रिश्तों में पहले परिवार थी जो प्यार में बदल गया है ना। ये है बोलते ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाके और आगे की तरफ जाना। हाँ, ये विस्तार को समेट लिया, वहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, और रिजल्ट अभी जो आ रहा है वो ये है। सो वंडरफुल। यस, थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। भावना दीदी का तो बहुत ही शुक्रिया है, वो हमको रोज ही संभालती हैं। ऐसा लगता है कि आज हम लोग कल किया, ऐसा लगता है कि दीदी माँ को रोज एक दिनचर्या का एक स्लोगन दे देते हैं, आज तुमको ये कहना है, ये सीखना है, तुमको ये बोलना है, उतना हम लोग सारा दिन उसको में रहते हैं। थैंक यू। वेरी नाइस। पालना तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड भावना बेन है हमारी, रमा बेन, मीना बेन, अंजना बेन, मनीषा बेन, क्लासिक नंबर 1 है। और आपने भी तो अपनी मालाएं बनानी शुरू करी है ना सभी ने। दीदी इन्होंने हमें यहाँ पर संगठन में जो भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, करते हैं, उनको अनुभव बताते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 5 बजे हम लोग जा करते हैं, आज एक भी क्लास होती है तो बड़ा लगता है क्लास करने को भी आज। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से, हाँ, किस तरह देखो बाबा ने फुल स्टॉप लगाना सिखाया। हम अनजाने में ही विस्तार को समेटना शुरू कर चुके हैं, और कितनी हद तक हम आगे बढ़ भी गए हैं, पर हमें पता ही नहीं चला, है ना। मेरी भी यही था, तो मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि मैंने विस्तार को अपना पूरी तरह से समेट रही हूँ। हाँ, जिस वक्त बाबा ने कहा कि यस, ये पॉइंट है तेरा कर्मातीत अवस्था, इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। जब वो एक अनुभव अलग ही बाबा ने मुझे बात समझाया, एक अलग ही ये था। तब कहा इसको बोलते हैं विस्तार को समेटना, विस्तार को सार में ले आना। अब इतना 63 जन्मों का मेरे को अगर किसी को कुछ बताना है, मेरी साइकिल 63 जन्मों की, तो ये विस्तार जो था मैंने कितने
थोड़े इसमें मैंने बता दिया कि मेरा क्या था वो जीवन और किस तरह उसको फुल स्टॉप लगाया, है ना। ये है विस्तार को समेटना। सो वंडर, थैंक यू वेरी मच सुनीता बहन या निशी बहन। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, मैं 6-7 मंथ से आपकी स्टूडेंट बाबा ने जॉइन बनाया। हुए। हाँ जी। हाँ। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि यू आर इन डिसगाइज ऑफ बाबा, ठीक है। तो मतलब कि बहुत कुछ, सबसे पहला तो आपने जो पूरी आत्मिक स्थिति में और आत्मिक विश्वास भरा आपकी क्लास के द्वारा ना, उसके लिए वर्ड्स नहीं है दीदी। भावना दीदी की क्लासेस भी बीच में ज्वाइन की, तो उन्होंने भी जो रिलैक्स, कूल, शांत उसी का अभ्यास करते हैं, तो संकल्प तो खत्म ही हो गए दीदी। और पता नहीं कहाँ कहाँ से हम बिछड़े हुए एक दूसरे को ऐसे लग रहा है परिवार हमारा यूनाइटेड है। और यहाँ भी जैसे जिस अकॉर्डिंग आई, आपको बताया भी था, डिस्कस भी किया था यमुनानगर से ही कांटेक्ट में, और उसी को एज फॉलो किया दीदी। तो काफी मुझे ना कूलनेस और रिलैक्स, कामनेस मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा, पक्का विश्वास भी बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट दीदी, अब मेरी रिटर्न जर्नी है थर्सडे की, 6 जुलाई। ओके। और यहाँ पे मुझे तो कॉमन लग रहा है कि नो डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री, बट जो यहाँ पर मैरिया दीदी हैं और बड़े बड़े यहाँ पर जो भी जॉब पर रिसेप्शन पे होस्ट हैं, तो कल उन्होंने बुलाया और बेटे की जैसे अलग स्काई लॉन्च पे जाते हैं, इनकी गेट टुगेदर होती है। कहता मम्मी आपको सब जानते हैं, मुझे नहीं कोई जानता। मैंने कहा ये बाबा ही हैं जो अपनी जानकारी के लिए भेजा। और एक बुक भी उन्होंने गिफ्ट की, हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। तो सारा वो बाबा के ज्ञान से छोटे छोटे वर्डले की बुक है। और मतलब कि उनके जो आंसू आते हैं वो मुझे लग रहा है बाबा की किरणें हैं। और बेटा कहता आप नहीं हुए, मैंने कहा नहीं, लो एस्टीम नहीं, मुझे उससे अप लग रहा है। तो दीदी ये सारा जो आपने मुझे एक बार क्लास अटेंड की ना, उसमें 3-4 डाउट्स क्लियर किए थे कि शुभ संकल्प हमारा आत्मा का खाना है। जब वो साइट के ऊपर चर्चा चली थी ना 4-5 मंथ पहले, तो वो इतनी अच्छे से क्लैरिटी हुई ना, तो उसके साथ अब ऐसे लगता है 24/7 हम आत्मिक दृष्टि में ही। तो आज कोइंसिडेंटली मैं अपने बाहर ही खड़ी थी, तो बाहर का सोसाइटी में दीदी 22-23 बच्चे स्कूल से आए हुए थे। तो इतना अच्छा लगा ना, तो ऐसे मैंने कहा थोड़ा पहले पता होता तो मैं जाती मिलती इनसे, लेकिन जब उन्होंने लाइन बनाई, इधर देखा, तो उस टाइम ऐसे लगा बाबा उनको किरणें दे रहे हैं। तो ऐसा वातावरण यहाँ मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा कि मैं यहाँ घूमने नहीं आई, जैसे बाबा ने कुछ बनाकर भेजा। और आपकी क्लासेस भी पूरी यहाँ पे डिस्कस करती हूँ इवनिंग में आफ्टर 7 o'clock नीचे हॉल में जाके। तो अब जा रही हूँ तो बड़ा हल्की फुल्की होके जा रही हूँ। और कल मैंने सोचा था दीदी से डिस्कस करूंगी, कल आपकी क्लास नहीं थी, तो यहाँ भी बाबा ने प्लान बना दिया कि हरियाणा में जाकर जो तूने करना है ऐसे बिजी रहे। तो सच में बाबा जो आते हैं ना, कहते उठ मना ये कर, तो मन जो है वो बाबा ही है जो हमें इस तरफ लगाता है। जैसे आप कहते हो ना बाबा ने संकल्प दिया, तो वो डायरेक्ट दीदी आप भरते जा रहे हो, हमें संपन्न किया, फिर अब भरपूर कर रहे हो। एक्सपीरियंस तो दीदी बहुत है विद इन शॉर्ट पीरियड, लेकिन हम हर एक आत्मा का एक एक बुक भर जाएगा जी इससे का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही मतलब कि भरपूरता से और संपन्नता से सब जगह एज इट इज रहना है, कोई डिफरेंस नहीं। तो मतलब कि कोई मैंने कहा नहीं, ये रिटर्न जर्नी बाबा तैयारी करवा रहे हैं। तो उसमें भी कैसे, जैसे अभी आपने बोला कि विस्तार को सार कर दो, समेट लो सब कुछ, तो वही फीलिंग्स आती जा रही हैं। बहुत मतलब कि सबके अनुभवों से भी कुछ ना कुछ ग्रैब कर लेते हैं और उसको फिर उसके मूर्त बनते हैं। ये भी बाबा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपके परिवार के मेंबर्स ही
आप लोगों को सर्टिफिकेट देते जाते हैं, अरे आप पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ऐसे कैसे, और इतनी दीदी, हिम्मत कैसे? हाँ जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये देखो, किसी को जाके ये नहीं कहना पड़ा कि आप कौन हो, कैसे हो। जैसे जो पॉइंट उनका वो डिस्कस करते बैठते हैं ना, तो एक बहन बॉम्बे से आई हुई है, दीदी आपके सामने भाई साहब को दिलाऊंगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो बहुत समझदार है और अच्छे रिटायर्ड इंजीनियर हैं बॉम्बे से। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, आप दीदी उनको ऐसे लो, ऐसे लो, आप देखो बच्चों की, आप ना स्पेशलिटी को देखो। तो वो थोड़ा अप डाउन हो जाती थी। तो कल फिर कहती मैंने आज खुद से आत्मविश्वास भर के जवाब दे दिया। मैंने कहा ये बाबा ने करवाया। तो उनकी सिस्टर का दिल्ली से फिर फोन आया, निशी जी आप हमारी बहन को अकेला छोड़ के आ रही हो। मैंने कहा नहीं, हम कांटेक्ट रखेंगे, अकेले क्यों है, फिर मिलेंगे, इसको मिल ही रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सा लगा यहाँ से भी ना। तो जरा नहीं लगा कि मैं घूमने के लिए आई हूँ। जात बच्चे कहते भी है ना, तो पता नहीं बाबा को एक्सक्यूज करवा देते कि बस इसी एरिया में ऐसे ही रहना है, कि ये मिल्टन का है, जॉन मिल्टन का है। जब पढ़ा था तो पैराडाइज लोस्ट था, अब पैराडाइज एस्टेब्लिश हो गया, ऐसा लगता है मुझे। तो बहुत ही मतलब वंडरफुल, खरा है यहाँ पे आपने, आपके लेक्चर्स में, आपके पॉइंट्स में एज इट इज जैसे फॉलो करवाया है, मुहूर्त बनवाया है। तो ये सारी ब्लेसिंग्स ही है ना बाबा की। बाबा आपके संकल्पों में आते हैं, आप आगे बढ़ाते जा रहे हो अपनी माला, और बस ऐसे हम बढ़ते रहे, उड़ते रहे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच निशी बहन। आपने जो इतने टाइम में आपके इतने अच्छे अनुभव, इतना ज्यादा परिवर्तन, इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, रियली हैट्स ऑफ है आपको। सच में दीदी, मेरी तो खुद की छोटी सिस्टर इतनी काट करती थी ना, नहीं दीदी तू मम्मी जैसी बन जाएगी, तू ऐसे हो जाएगी, वो खुद भी चेंज हो गई है यहाँ आने से। इतने अच्छे से वही मैसेजेस भेजती है, देखो दीदी, बिना कहे, यही बिना इंसिस्ट किए, इसी को कोई बहस अचीवमेंट नहीं बोलते की। हैं। हाँ जी, मैंने कहा बाबा कोई बात नहीं, आपको ये भी सुनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा तू सब्र रखना, तू खुद ही देख। तो उनके खुद के मतलब कि अब ना ये आते हैं मैसेजेस ऐसे वाले बाबा के, तो इतना अच्छा लगता है ना कि वो बिना कहे चेंज हो रहे हैं। बहुत ही वेरी वो भी बोलते हैं ना कि कोई बिना कहे, कोई इशारों से, कोई बोल से, कोई जी भाव से। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। शुक्रिया संगठन का भी दीदी, जिनसे अलग अलग व्यूज लेकर फॉलो करते हैं ना। यस यस राजीव है। ओम शांति दीदी, मुझे पता नहीं किस टॉपिक पे बात चल रही है, क्या करना है, पर मुझे कुछ पूछना बहुत जरूरी है। हाँ जी पूछिए। कह रही हूँ कि अगर डॉक्टरों को पता होता है कि ये पेशेंट है ही नहीं इस दुनिया में, फिर भी वेंटिलेटर पर 3 दिन रख के क्यों लूटते हैं हमें? इसका जवाब मुझे चाहिए। ये कर्मों का हिसाब किताब है। तुम अपने जीवन में जिससे लूट के पैसे लेकर आए हो और तुमको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने कमाए हुए पैसे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लूटा हुआ पैसा फिर से उस इंसान के पास जाना है। तो ये जो साइकिल जो है, ये वापस से उस इंसान तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई निमित्त बन जाता है उसके लिए। तो हमने जब ये डॉक्टर जब वेंटिलेटर पे डालते हैं ना, ये हम उसका हर्जाना भर रहे हैं। जो हमने गलत काम किया है ना, उसका फल भुगत रहे हैं। और जो पैसा हम भर रहे हैं ना, वो जो लूट के लेकर आए हैं या किसको ठगी या कुछ भी झूठ बोलकर, जो भी अपना हिस्सा ना होकर अपना उसका कब्जा पा लेते हैं उसका, है ना। तो वो डॉक्टर एक माध्यम बन जाता है, कोई भी उसका माध्यम बन जाता है, मगर ज्यादातर डॉक्टर ही माध्यम बनते हैं उसके। और वो पैसा उस आत्मा तक पहुंच जाता है जहाँ उसको पहुंचना है। मगर उसका फाइन जो बोलते हैं ना, मैं फाइन यानी हर्जाना, पेनल्टी, वो जो भरना पड़ता है ना, वो ये यातनाओं के ऊपर, ये यातनाएं हमको सहन करनी ही पड़ती है। इसके लिए डॉक्टर दिखता क्या है हमको? डॉक्टर होप है। डॉक्टर का दूसरा नाम होप है, आशा है ना। वो भी अपने आखिरी
वक्त तक ट्राई करता है कि उस आत्मा को बचा पाए। यही तो उनको सिखाया जाता है, यही तो साइंस है। तो अपने लास्ट मोमेंट तक वो ये करता है। सेम बाबा जो हमें बोलता है हमारा आखिरी समय है, वो बोलता है ना इतने शॉर्ट समय में तुम्हें इतने जन्मों का संस्कार बदलना है, वो भी होप नहीं छोड़ता ना, हमारे पीछे लगा ही रहता है। आखिरी वक्त जहाँ सांस हमारी लास्ट अटकी हुई है, निकलने वाली है, उस वक्त भी बाबा हमें ये ज्ञान देते हुए शरीर छोड़ने लगा है ना। तो ये वही है, ठीक है, हमारा हिसाब किताब शुरू हो रहा है। दीदी हम सब समझ रहे थे क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो उसका बेटा हाँ। मुंह इतना वो हो गया कि वो नहीं, मैं अभी 24 घंटे देख रहा हूँ, 12 घंटे देख रहा हूँ, 10 घंटे देख रहा हूँ, ऐसे करके पूरा लुट फुट के आखिर यहाँ से भी गए, 2 दुकानें भर के उसको समझा के उसने कहा क्लियर बताओ। और जबकि हमारे दामाद ने कहा था, वो डॉक्टर हैं कैंसर स्पेशलिस्ट जयपुर में, दामाद है हमारे, उन्होंने साफ कहा था कि अब इसकी सेवा करो, इसकी लास्ट स्टेज है, ये नहीं है बच पाएगी, पर नहीं। इधर हमारे जीजा जी सभी डॉक्टर करीब करीब सब मना कर रहे थे, पर उसका बेटा नहीं मान रहा था। ठीक है, ये बस कुछ भी नहीं है, हिसाब किताब है हमारा, चित्तू जो होना होता है उसके लिए। ये सिर्फ निमित्त बने हुए हैं। दीदी निमित्त तो बने, पर इनके ऊपर क्या बोझ नहीं चढ़ता ऐसा गलत चलने का? निमित्त वालों पे बोझ नहीं चढ़ता। अभी ये मोबाइल निमित्त बना है, आपकी बात मैं सुनूं, मेरी बात आप सुने, तो मोबाइल के हट जाना पड़ेगा उसका? नहीं, है ना। ठीक है, या मीनाक्षी बहन? ओम शांति दीदी। जैसा कि आपने अभी कहा, हर आत्मा के इतने अनुभव हैं कि एक बुक लिखी जा सकती है। सही में बिल्कुल बहुत बहुत अनुभव शायद आपसे मिलने से पहले भी होते थे जो समझते नहीं थे, और अभी आपसे मिलने के बाद तो दिन में कितनी बार बाबा क्या क्या समझाने देते हैं, जो उन्होंने युक्तियां दी हैं उन्हें यूज करके हम कितना अपने आप को बदल पाते हैं, कितना कुछ कर पाते हैं। उसके लिए बाबा का तो पद्मा पद्म गुना बार थैंक यू, और आपका भी पद्मा पद्म गुना थैंक यू। मैंने बेसिकली 2 बातें, पहले मैं ये कहती थी मैंने किया ही क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो एक एक बात सामने 10-10 बार लाके कि इसमें मेरी कहाँ गलती थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, यही कहा करती थी। फिर उसको मैंने बदला, ये तो मैंने ही किया। आपने समझाया कि कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में किसी न किसी जन्म में मैंने कुछ किया होगा ना, तभी तो मेरे सामने आया है। मैंने किया ही क्या है से मैंने उसको बदला कि मैंने ही किया है। एक तो ये। फिर मैं जब आपने गुणों और ये सब डिसिप्लिन और ये सब बातें जो समझाई, उसके हिसाब से भी मेरे मन में फिर से ये विचार उठने लगे कि मैंने तो सच में सही किया था, मगर फिर दोबारा से इसको मैंने इस बात पे ही लाया कि मैंने कभी ना कभी तो कुछ किया है, तभी तो ये मेरे सामने आया। और दूसरा ये कि पहले टाइम हो रहा जाने का सेंटर, तो घर में किसी ने कुछ मांग लिया तो अरे मुझे जाना है, बंधन की तरह होता था। अभी भी मैं जब जाती हूँ तो मुझे उससे पूछा जाता है तुम रोज क्यों नहीं आती हो, अरे कोई बोलता है अरे बंधन में है ना, फैमिली वाली है ना, मगर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मगर अब मुझे वो बंधन नहीं लगता है। ये भावना बहन की क्लासेस से बहुत क्लियर हुआ, ये लौकिक फैमिली मुझे बाबा ने तो दिया है, ये मेरी ही तो सेवा है ना, जो मुझे करना है, जो मेरा फर्ज है वो तो मुझे करना है ना, तो वो अब मुझे बंधन नहीं लगते। तो बाबा ने अगर मेरे को सेवा दी है, लौकिक की सेवा दी है, तो कुछ तो सोचा होगा ना बाबा ने कि मैं इसके लायक हूँ। तो जब मुझे लौकिक सेवा बाबा दे रहा है तो इसका मतलब अलौकिक सेवा भी मेरे सामने आएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और जब जब मौका मिलता भी है तो करती भी हूँ, और उस अलौकिक सेवा को मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप से सामने से बोल आ जाते हैं या उनके व्यवहार से पता चल जाता है। थैंक यू सो मच दीदी। भावना बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया और बाबा का
संगठन से तो बहुत कुछ सीखते हैं, सबके अनुभव होते हैं, तो उनको अपने उसमें अपने सामने लाते हैं, अपनी लाइफ में कहाँ वो कैसे मैं वो युक्ति यूज कर सकती हूँ, बहुत हेल्प होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी बहन। आपके अनुभव, हर एक की अपनी एक जर्नी, और किस तरह उस जर्नी को हमने फुल स्टॉप लगा करना सीखा है, और एक्सेप्टेंस पावर, जिस तरह से मीनाक्षी बहन ने अपना अनुभव शेयर किया, कि सबसे पहले तो हमारे में एक्सेप्टेंस पावर आना बहुत जरूरी है, और वो अनुभव मीनाक्षी बहन के द्वारा समझ में आ रहा है। तो पहले हम जो क्यों, क्या, मैं ही क्यों, जिस तरह से सुमिता बहन ने भी बताया, तो यहाँ पे जब हम चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या, तो वो क्यों क्या का क्वेश्चन मार्क से फुल स्टॉप लगना शुरू हो जाता है। सो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी बहन। या रूपाली बहन, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओम शांति, ओम शांति एवरीवन। हाँ, अभी अभी से काफी मतलब लाइक एक अपने में ही ट्रांसफॉर्मेशन में फील कर रही हूँ, और ये ओवरऑल मेरी जर्नी का भी रहा है कि जब भी कोई ज्ञान को मुझे समझना होता था, तो मुझे वो चीज नहीं समझ में आती थी, तो मैं हमेशा वो चीज को बाबा के साथ डिस्कस करती थी एज अ फ्रेंड, और मैं बहुत ओपन हार्ट से उनके साथ डिस्कस करती थी। सबसे पहला इंसिडेंस मुझे याद है, जब भी मैंने बाबा को बोला था कि यहाँ पे सब बताते हैं कि थैंक यू बोलना है, तभी मैं ज्ञान में बहुत नई थी, तो मैंने बोला मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी, बिकॉज मुझे आपके साथ एक आर्टिफिशियल रिलेशन डेवलप नहीं करने जो लोगों के साथ मेरे थे। हर एक चीज में जहां जहां ज्ञान की बात आई, जहां पे नहीं समझ में आया, वहां पे मेरा अनुभव ये रहा कि बाबा ने मुझे वो बहुत चीज नेचुरली एक्सेप्ट करना सिखाई, चाहे वो थैंक यू कहना क्यों ना हो। और वो जब अनुभव हुआ, वो जो दिल से निकला वो थैंक यू दिल से था। वही चीज मुझे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हर एक रिलेशनशिप में सिखाया कि जो भी करो वो दिल से करो, नॉट विथ आर्टिफिशियल, नॉट टू प्लीज, दूसरों को प्लीज करने के लिए नहीं। वेरी नाइस। हाँ, तो वो चीज मुझे आई। सेकंड, जैसे अभी एक्सेप्टेंस का ही हुआ, मेरा खुद का स्व का अनुभव ये रहा, जब भी चीज को मैंने एक्सेप्ट कर ली और उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, फर्स्ट आई फेल्ट एब्सोल्युटली लाइक आई बिकम अ सोल्यूशन, मतलब लाइक मैंने सोल्यूशन निवारण निकालना शुरू किया। एंड थर्ड थिंग कि मतलब लाइक वो निवारण में मैंने देखा कि कहीं ना कहीं सभी मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब लाइक सबको ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, नो डाउट, बट रिजल्ट उसका मतलब लाइक पॉजिटिव आता है। फोर्थ थिंग जो सत्यता की बात थी, ये तो मेरे 10 साल के अनुभव में मैंने ये अनुभव कर लिया, सत्य बोलने से मतलब लाइक जो सच होता है ना, वो आज नहीं कल नहीं 10 साल के बाद भी आता है और सामने आता है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम कंप्लीटली सेइंग ट्रूथ, बट ये एक ट्रूथ पे मुझे एक कॉन्फिडेंस है, मुझे वो कॉन्फिडेंस मेरे में डेवलप हुआ, जो मेरा कॉन्फिडेंस कंप्लीटली जीरो हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज एन आर्ट टू लाई, मैनिपुलेट एंड लाइक बट मुझ में वो आर्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे वो इंस्पिरेशन भी नहीं आती थी कि आई शुड लर्न इन दिस क्वालिटीज इन माय लाइफ, क्योंकि वो हो ही नहीं रहा था, तो मैं अपने आप को फेलियर समझती थी। बाबा के ज्ञान ने और बाबा ने मुझे समझाया, वॉकिंग ऑन अ पाथ ऑफ ट्रूथ can be difficult, but it's not impossible, and over a period of time it will give you a very good fruit. And most important thing, वो good fruit self satisfaction का होता है, और जब self satisfaction होता है ना, बाहर की सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, कितनी भी मतलब लाइक अनफेवरेबल हो, बट एक अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक एटर्नल पीस, पावर एंड हैप्पीनेस होता है। एंड वो और एक चीज जो मैंने ज्ञान में मुझे आई, सबसे बड़ी बात जो क्षमा भाव, वो मुझे क्षमा भाव सबसे पहले मुझे सबसे हल्का बनाता है। कल ही मैंने वो शिव मतलब सीरियल देख रही थी, और वहां पे था कि चंद्रदेव शुड रियलाइज हिज मिस्टेक, एंड देन आई कुड लाइक मैं भी अपने आप के साथ वो रिलेट कर सकी कि जब भी मैंने अपने आप को अपनी मिस्टेक जब भी मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो वो चीज ने मुझे मतलब हमेशा सोल्यूशन भी दिया और पावर ऑफ एक्सेप्टेंस भी दिया। नॉर्मल लोग भी जो है, जो नॉन वीकेज होते हैं, व्हेन आई इंटरेक्ट विद देम, आई ऑलवेज टेल देम व्हेन दे आर कंफ्यूज, आई से यू स्पीक टू गॉड, whomsoever you believe,
गॉड विल गिव यू, मतलब लाइक कुछ नहीं तो पावर, वो एक हिडन पावर है ना, वो आ ही जाता है। जैसे मैं अभी बात करूं कि आपके क्लासेस सुने और वो बिगन बनने के लिए, और वो लॉकडाउन के टाइम पे भी मैंने सोचा था कि आई विल, एंड आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट, बट वो थोड़े टाइम ही रहा। और ये टाइम पे सुना और मैंने सोचा कि आई शुड बी, और वो जो मैंने सब सुना एक अंदर से पता नहीं बहुत ही बेचैनी हो गई। एंड आई सेड, मुझे एक ही चीज जहन में आई कि मैं किसी के बच्चे का खाना छीन के अपना शरीर बनाऊंगी, अपना मतलब लाइक अपनी हेल्थ बनाऊंगी, पेट भरूंगी, वो मुझे कतई ही गवारा नहीं है। सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस थिंग आई विल इम्प्लीमेंट टुवर्ड्स द ह्यूमन बींग्स एज वेल, कि किसी के हक का मुझे नहीं चाहिए, जो मिलेगा जितना मिलेगा। और यू हैव बीन ऑलवेज एंड आई गिव लाइक योर एग्जाम्पल टू एवरी सेकेंड पर्सन जो हमेशा मेंटली वीक हो जाते हैं परिस्थिति के सामने। और मैं हमेशा कहती हूँ, मम्मी के साथ भी हमेशा डिस्कशन होता है, तो मैं बोलती हूँ अगर प्रतिमा दीदी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी आपके रिसेंटली एक डीके सिस्टर ने बोला था आपको फ्यूचर को लेके टेंशन नहीं आ रहा है खुद भी कि फ्यूचर में क्या होगा। मैंने कहा प्रैक्टिकली पता नहीं क्यों, पर मुझे अभी बिल्कुल भी मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे मेरा फ्यूचर में क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है सिचुएशंस मेरे सामने टफेस्ट में टफेस्ट आएगी, बट एक चीज, एक फेथ है कि कहीं ना कहीं बाबा संभाल लेंगे अगर मेरे मोटिव, मेरी भावना कंप्लीटली प्योर है और मतलब लाइक टुवर्ड्स लाइक ह्यूमैनिटी है, और मेरा पाथ मतलब लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है। फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट हेल्प मी टू टेक आउट द फोकस ऑन अदर्स एंड लाइक क्रिटिसिज्म, ऑल दैट थिंग। टेररिस्ट को लेके हमेशा मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स बाबा के साथ चलते रहते हैं, और मैं हमेशा काफी बहस भी करती हूँ बाबा के साथ, बट ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम मतलब लाइक बाबा शांत रह के भी मुझे समझा देते थे कि बेटा मतलब लाइक नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। जैसे कि कोई भिखारी को देखती थी या टेररिस्ट के अटैक्स दिखती थी तो मैं सोचती थी कि क्यों ऐसे, बट जब भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करती थी और लोग बहुत ही मतलब लाइक नहीं सुधरते थे, तो मुझे ऐसा लगता था इनको कर्मा तो भोगना ही पड़ेगा। या फिर कोई बैड रिडन लोगों को देखती थी तो मैंने कहा टेररिस्ट लोग हैं वो मतलब लाइक ये उनके कर्मा कंप्लीट करने में निमित्त बन के ये कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग देयर वर्क राइटली, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मतलब जब वर्बली भी अगर समझा के नहीं समझ रहे, जब कुदरत भी समझाने की कोशिश कर रहे, जब टाइम भी समझाने की कोशिश कर रहे, तब हम नहीं समझते हैं, तब भी जाके मतलब लाइक ये वाले लोग उनको कहीं ना कहीं निमित्त बन के हेल्पफुल बन रहे हैं। मेरी एक सबसे बड़ी वीकनेस रही है कि लोग व्हेन इंस्टिगेट मी, मैं आई लूज माई कंट्रोल, और ये ओवरऑल टीन एज से मेरी ये प्रॉब्लम रही है। एंड आई हैव ऑलवेज रन फ्रॉम दिस सिचुएशन, करंटली आई हैव ओवरकम दिस सिचुएशन। तभी भी मेरे बाबा का एक ही क्वेश्चन है कि बाबा दैट इज फॉर श्योर, ये मेरी थ्रू आउट जर्नी में कहीं ना कहीं तो मैं ऐसी रही ही होगी जहाँ पे मैंने लोगों को इंस्टिगेट किया है, मैं सुधरी नहीं होगी, बट एट सर्टन एज तो मतलब लाइक एक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो बाबा ने मुझे एक व्यक्ति का फेस दिखाया और मुझे बोला तू हमेशा कहती है ना कि ये एज पे भी नहीं सुधरे है। मैंने बोला हाँ। बोलते तू भी कोई जन्म में ऐसी ही रही थ्रू आउट लाइफ। एंड देन आई सेड ओके गॉट इट, मतलब लाइक यही रीजन था। एंड दैट्स द रीजन लाइक आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आती है और जाएगी, बट लाइक बीइंग और फोकस ऑन योर कर्मास, योर इंटेंशंस, योर मोटिव, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एम्पथाइजिंग अदर always like helps me a lot to like overcome and not putting a coma but full stop। आपके साथ अब जब भी सुन रही थी तभी अंदर से बहुत कुछ ऐसा अंदर से आ रहा था कि बहुत कुछ अभी मुझे करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता है, बट एक बोझ जैसा फील हो रहा था मुझे अंदर से सिर्फ एक आया कि मेरी वाचा सेवा भी बहुत बाकी है, क्या है कैसा है मुझे नहीं पता। I'll sit with बाबा and I'll figure it out। एंड आपके अनुभव में आपने जो बताया वो मुझे यही समझ में आ रहा है कि अभी मतलब लाइक हाजी का पाठ पक्का करना है, अभी नहीं, बाद में पैसा कमा दो फिर बाद में या फ्री टाइम में, ये नहीं होगा। ये जो भी करना है अभी साइलेंटेनियसली करना है। और जहन में पता नहीं ये भी आया कि शायद मेरी वाचा सेवा, आई कुड बी रॉन्ग, अजम्पशन भी हो सकता है कि मेरी सेवा शायद सेंटर की तरफ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपने ब्राह्मण भाई बहन जो एक मतलब लाइक अननोइंगली नॉट विथ लाइक बट एक अननोइंगली जो हम लोग एक रॉन्ग अडॉप्ट कर लिया है, वो चीज शायद मतलब लाइक वहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। एंड आई डोंट नो शायद मेरा रोल वहां पे होगा। एक बेस्ट चीज जो मुझे मतलब लाइक सीखने को मिली है
जो भी कर रहे हैं ना वो सिर्फ कर्मा कंप्लीट कर रहे हैं. वी आर नॉट लाइक गॉड गॉडेज और लेजेंड. वी आर जस्ट पेइंग ऑफ आवर कर्मा. सो वी आर नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट, बट लाइक हम जो भी कर रहे हैं. और बाबा ने जो एक यूनिटी का पार्ट समझाया है, जो मेरे जहन में हमेशा आता था कि वाई ओनली ब्राह्मण्स आर हैविंग अ राइट टू बिकम डेटीज बट नॉट लाइक अदर्स. तो वो वाली चीज जहाँ पे मेरी शायद आपके साथ भी बहस हुई थी कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है. बट वही बात मैंने जब बाबा से भी बहस की तो बाबा ने बहुत सिंप्लीफाई करके मतलब लाइक वर्बली नहीं बट एक जैसे कि नेचुरल वे में मुझे समझाई कि देखा सबको ही राइट है, सभी आएंगे, सबको चांस है, मतलब लाइक टू बिकम अ डेटीज. एंड डेटीज इज नथिंग बट अ बेस्ट ह्यूमन बीइंग, अ वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज. So this is my overall journey. Thank you so much. Thank you. Yes, big platform है and always like मैं बबली से ज्यादा मैंने दिल से हमेशा आपका शुक्रिया अदा किया है. और हमेशा लोगों को आपका एग्जाम्पल देके इंस्पिरेशन, और लोगों के फेस पे मैं जब देखती थी कि अरे बाप रे, मतलब लाइक इफ दिस लेडी कैन डू दिस देन वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ पेन. वो चीज ही मुझे मतलब लाइक मुझे बताती थी कि नहीं बस मतलब लाइक हमारी जिंदगी में दुख नहीं है, दुख इज जस्ट लाइक मेंटल स्टेट. तो थैंक यू फॉर बीइंग इंस्पिरेशन. और ये कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल टू गिव लाइक बेस्ट लाइफ टू अदर्स. थैंक यू वेरी मच रूपाली बहन. थैंक यू. आपने समय निकाल के ज्वाइन किया है. शी इज एक्चुअली वर्किंग लेडी. आज ज्वाइन हुए हैं और अपना अनुभव शेयर किया है. थैंक्स वेरी मच. एंड वंडरफुल जर्नी रही है आपकी. यस, आपको वक्त आपको बताते जाएगा कि क्या सेवाएं आपकी बाकी है. जस्ट गो विद द फ्लो. हाजिरी का पार्ट बजाते हुए ऑल द डोर्स विल गेट ओपन. ओके, आज वक्त बहुत ज्यादा हो गया है. जिनके भी हाथ ऊपर है हम कल लेंगे. आप सभी का चांस है. इवन वीना बेन, अंजना बेन, शशिकला बेन जो बैंगलोर के हिंदी कर सकते हैं, प्लीज आगे आके अपना अनुभव शेयर करना. जय माता. कल नहीं परसों फ्राइडे को मिलेंगे फिर से. ठीक है. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति दीदी. थैंक यू दीदी. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति दीदी. ओम शांति. थैंक यू मेरे बाबा जी. ओम शांति दीदी. ओम शांति दीदी. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू बाबा.